बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी मौल्लिमा मिस अक्सा जाहिद अकबर और हम पढ़ रहे हैं अपनी उर्दू जमात चहारम। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम अपने दरसी किताब की दूसरी नज़्म जिसका उन्वान नात है उसको पढ़ रहे हैं और आज हम उसे दूसरे हिस्से में पढ़ेंगे, यानी सबक नंबर 2.2 दरसी किताब के दूसरे सबक का दूसरा हिस्सा। आपके आज के सबक में शामिल हासिलात ताल्लुम कुछ इस तरह से है कि आज के सबक की तकमील के बाद इंशाअल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि नज़्म और अशार को नसर में तब्दील कर सकें और मतन को यानी नात में दिया गया जो हिस्सा है, जो मतन है उसको फ़हम से पढ़ सकें। तो यही हमारा आज का मकसद तदरीस है। अपने सबक के बाकायदा आगाज़ से कबल आज के सबक से मुतल्लिक़ इस्लामी नुक्ता नज़र कुछ इस तरह से है कि अल्लाह ताला ने आपने ईमान मुफस्सल याद कर रखा होगा, ईमान मुजम्मल। इसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है कि मैं ईमान लाया अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर और क़यामत के दिन पर और इस पर कि हर अच्छी और बुरी तकदीर सिर्फ अल्लाह की तरफ से है, और ईमान लाया मौत के बाद उठाए जाने पर। प्यारे बच्चों, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम जब तक हमारे ईमान की ये सिफात मुकम्मल ना हो तो हमारा ईमान मुकम्मल नहीं। हमारा ये ईमान है कि हम अल्लाह ताला ने अब तक दुनिया में जितने नबी पैगंबर भेजे हम वो सब अल्लाह की तरफ से भेजे गए हैं। हम उनको भी उसी तरह से मानते हैं, हम उन पर उनकी तालीमात पर भी वैसे ही ईमान लाते हैं क्योंकि उनकी तालीमात दरअसल अल्लाह की तालीमात है। इसी तरह से ये हम मानते हैं, ये हमारा ईमान है कि फ़रिश्ते अल्लाह की नूरी मखलूक हैं, नूर से तख्लीक किए गए हैं और वो हमारे साथ मौजूद हैं। ये हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक से कबल जो इस्लामी किताबें और सहीफ़े नाज़िल किए हम उन पर भी ईमान लाते हैं। ये भी हमारा ईमान, और सबसे बड़ा हमारे ईमान का तकाज़ा है, हमारे ईमान की तकमील तब होती है जब हम इस बात पे यकीन रखते हैं, दिल से इसका इकरार करते हैं, मानते हैं और ज़ुबान से इसका इकरार करते हैं कि हम क़यामत के दिन मौत के बाद दोबारा उठाए जाएंगे, रोज़े महशर हम दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे और उस दिन हमने इस दुनिया में जो जो अमाल सर अंजाम दिए होंगे उसका हिसाब किताब हमारे साथ मुकम्मल होगा या हमें किया जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर हम इन तमाम बातों पर ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं तो हमारा ईमान मुकम्मल होता है। हम पहले करेंगे दोहराई। दोहराई आप जानते हैं उन हासिलात ताल्लुम की होती है जिससे कबल हम जिनकी मशक़ कर चुके होते हैं। आपने कल पढ़े मुतरादिफ और मुतज़ाद। आप मुझे मुतरादिफ और मुतज़ाद के बारे में बताइए कि आपने क्या सीखा, किसको मुतरादिफ कहते हैं और मुतज़ाद क्या है। दूसरे सवाल है आपके पास कि किसी एक लफ्ज़ से मुतरादिफ और मुतज़ाद की वजाहत करें, यानी कोई एक लफ्ज़ मुंतखब करें, उसको मुतरादिफ भी बताइए और मुतज़ाद भी। तो वीडियो को यहीं पे रोकिए और जल्दी से मुअल्लिमा के साथ मिलकर ये और इस तरह की दीगर सरगर्मियां सर अंजाम दीजिए। जी यकीनन आपने दोहराई कर ली होगी। नाते नबी की चाह में आंखें हैं अश्कबार, नाते नबी की चाह में आंखें हैं अश्कबार, लफ्ज़ों ने एहतराम में बांधी है फिर कतार, लफ्ज़ों ने एहतराम में बांधी है फिर कतार। इसको अगर मैं सादा जुमले में आपको कहूँ, आपने इसको इस अंदाज में मुझसे सुना, अब मैंने आपको इसको सादा जुमलों में लिखा है आपकी सहूलत के लिए। आप मुझे इसको पढ़ के बताएं कि आप इसको किस तरह से अदा करेंगे। बिल्कुल सही है, नाते नबी की चाह में मेरी आंखें अश्कबार हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतराम में मेरे लफ्ज़ों ने फिर कतार बांधी है। अगर हम इसको सादा जुमले में बयान करें तो इसका अंदाज कुछ इस तरह होगा, और अगर हम इसको लय और तरन्नुम से पढ़ें तो इसका अंदाज वो होगा जिस तरह मैंने आपको पहले पढ़ के बताया। प्यारे बच्चों, हमारा आज का सीखने का अमल भी इसी से मुतल्लिक है कि आप नज़्म को लय, आहंग और तरन्नुम से पढ़ सकें और जो अशार हैं उनको उस मतन को समझते हुए नसर में तब्दील कर सकें। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मोहम्मद पर कुरान पाक के पारा नंबर 26 में एक सूरत भी मौजूद है। आप जानते हैं इस बात को, वाकिफ़ है आप? मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है आप सब इससे वाकिफ़ होंगे। अगर किसी बच्चे को नहीं मालूम था तो उसको अब पता चल गया। आपने घर जाके कुरान पाक खोलना है और 26वें पारे में मोहम्मद नाम पर जो सूरत है सूरह मोहम्मद, उसको पढ़ना है, उसको देखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, हमारे आज की नज़्म के ख़ास अल्फाज कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है मकाम, मकाम, फिर है कलाम, छाई,
अगला लफ्ज है आला, उसके बाद है तबाही और रहमत हक। ये वो तमाम खास अल्फाज हैं जो आप इस नज़्म में पढ़ेंगे और ये अल्फाज आपकी किताब में, दरसी किताब में भी मौजूद हैं। आप वहाँ से भी इनको देख सकते हैं। मैंने आपकी सहूलत और आसानी के लिए इनको आपके सामने इसलिए अदा किया ताकि अगर आपको इनकी अदाई में कोई मुश्किल है, कोई दिक्कत पेश आ रही है, तो आप इनके तलफ़्फ़ुज़ से वाकिफ़ हो सकें। प्यारे बच्चों, हम आगाज़ करते हैं अपनी नात के आज पढ़ाए जाने वाले मतन या 4 अशार से। क्योंकि हमारी ये नात 8 अशार पर मुश्तमिल है, तो 4 हम आज पढ़ेंगे और 4 को हम कल सीखेंगे। पहला शेर है, बड़ी शान वाले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिलों के उजाले हमारे नबी। बड़ी शान वाले हमारे नबी, दिलों के उजाले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो मक्के में जिस वक्त पैदा हुए, बुरे सारी दुनिया के हालात थे। वो मक्के में जिस वक्त पैदा हुए, बुरे सारी दुनिया के हालात थे। बुराई थी हर शय पे छाई हुई, तबाही थी हर शय पे छाई हुई। घटा रहमते हक की आखिर उठी, घटा रहमते हक की आखिर उठी, जमाने में तशरीफ लाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, आपको इससे अंदाजा हो रहा होगा कि ये नात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में तशरीफ लाने से कबल के हालात से इसका आगाज होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इस दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले, जब आप मक्का में आपकी तशरीफ़ आवरी से पहले, आपकी पैदाइश से पहले हालात कितने ख़राब थे कि लोग बुराइयों में, हर तरह की बुराइयों में घिरे हुए थे। उनमें हर तरह की बुराइयां मौजूद थी। वो अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे, बच्चियों को अच्छा नहीं समझा जाता था, बेटों को बर्तर समझा जाता था, बर्तरी दी जाती थी। वो शराब नोशी करते थे, वो झगड़ा करते थे, वो जुआ खेलते थे, जुए और पांसे का इस्तेमाल करते थे। प्यारे बच्चों, ये और दीगर तमाम मुआशरती बुराइयां जो उस मुआशरे में मौजूद थी, ये लोग उसमें घिरे हुए थे। और आप ये समझ लें कि उनकी ज़िंदगी बिल्कुल तारीकी में डूबी हुई थी। बिल्कुल उसमें कहीं पे भी कोई उम्मीद, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिससे आप ये कह सकें कि वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हों। उनमें कोई अखलाकियात नहीं थी, उनमें इंसानियत नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए और अल्लाह ताला का पैगाम दुनिया में पहुँचाना शुरू किया और अल्लाह ताला के पैगाम यानी कुरान पाक की तालीमात की तरवीज शुरू की, उसको फैलाना शुरू किया, अल्लाह के हुक्म से उसकी तबलीग शुरू की। और ये सब तब हुआ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी और महबूब नबी इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। प्यारे बच्चों, हमने आज इन 4 अशार को ही पढ़ना है। आप वीडियो को यहीं पे रोकिए, अपनी मुअल्लिमा के साथ मिलकर इन अशार को बारी बारी लय और आहंग और तरन्नुम से हमको सुनाइए। जी, यकीनन आपने इनकी बुलंद ख़्वानी कर ली होगी। आपके पास एक और सरगर्मी है। सरगर्मी कुछ इस तरह से है कि ज़ैल में दिए गए अशार को नसर में तब्दील करें। आप अपने पिछली नज़म में शेर को नसर में तब्दील करना सीख चुके हैं, तो उसी को जहन में रखते हुए वीडियो को यहीं पे रोकिए और इस सरगर्मी को सरअंजाम दीजिए। जी, यकीनन आपने ये सरगर्मी सरअंजाम दे ली होगी। अब हम करेंगे अपनी मश्क में किताब का सवाल नंबर 1, जुज़्व नंबर 1 यानी दर्ज झैल सवालात के ज़बानी जवाबात दें कि झैल में पहला जुज़्व आज आपके मतन से मुताल्लिक है। आप इसका जवाब अब अपनी मुअल्लिमा को ज़बानी देंगे और किताब का ही सवाल नंबर 3, उसका जुज़्व नंबर 1, 2, 3 और 4 ये भी आपके आज के मतन से मुताल्लिक है। इनको भी अभी आप जमात में मुकम्मल करेंगे। और आज का आपका जो घर का काम है वो कुछ इस तरह से है। सवाल नंबर 4 का जुज़्व नंबर 1, 2 और 3 ये चूंकि हमारे आज के मतन से मुताल्लिक है, तो इनको आप घर से करके लाएंगे और इसके साथ साथ आप हमेशा की तरह से एक वर्कशीट भी करेंगे। आप जानते हैं प्यारे बच्चों, वर्कशीट हमारी किताब हमारे वो हिस्सा होता है कि जिसको उन हसलाते ताल्लुम की बुनियाद पर बनाई जाती है कि जो आप उस दिन जिसकी मश्क कर रहे होते हैं, जिसको सीख रहे होते हैं। लेकिन इसमें शामिल मवाद, इसमें शामिल मतन आपकी किताब से नहीं लिया जाता, बल्कि आपकी इजाफी महारत के लिए, मश्क के लिए खुद से बनाया जाता है। इसमें है दी गई नात को लय और आहंग से पढ़ें और वालिदैन को नात और उसका मफहूम बताएं। चूंकि आज आपने लय और आहंग से पढ़ना सीखना है, तो उसी झैल में आपके लिए एक और नात मुंतखब की गई है और उसमें सवाल नंबर 2 है कि दर्ज बाला नात के किसी एक शेर का इंतखाब करें और उसे नसर में तब्दील करें। ये भी आपका आज का मकसद तदरीस है जिसको आपने करना है। और सवाल नंबर 3 है दर्ज बाला नात से 5 अल्फाज का चुनाव करें और उनके मुतजाद लिखें। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट है और घर का काम है। कल मिलेंगे अपने अगले सबक के साथ। असातिज़ा कराम, आपकी सहूलत और आसानी के लिए लेसन प्लान
PPTs اور ورک شیٹ ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے، آپ جب چاہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کل تک اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ، شکریہ۔